Hello everyone. Today we will solve exercise 3A क्लास 10th में और मैं ICSE बोर्ड की सेलिना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका है शेयर्स एंड डिविडेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3 है ये आपकी। क्वेश्चन 1 है मल्टीपल चॉइस टाइप। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ए पार्ट, द मनी रिक्वायर्ड टू बाई 50 शेयर ₹20 शेयर एट 10% प्रीमियम। हमें 50 शेयर खरीदने हैं, 20 रुपीज़ की शेयर कॉस्ट है, यानी कि फेस वैल्यू दे रखी है इसकी, नॉमिनल वैल्यू, और जो 10% प्रीमियम में मिल रहा है। तो ऐसे 50 शेयर खरीदने के लिए कितनी कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी मनी की, कैसे होगा बताते हैं। तो फर्स्ट का ए पार्ट में फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप, वो हमें दे रखी है 20 रुपीज़। नंबर ऑफ शेयर्स हमें खरीदने 50, बाद में कर लेंगे। प्रीमियम जो दे रखा है 10% है, तो मार्केट वैल्यू निकालो। पहले या प्रीमियम निकालो। प्रीमियम 10% किसका? 20 का। प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा, यानी कि बाजार में जब प्रीमियम बोलो तो बाजार में उस शेयर की जो कॉस्ट है ज़्यादा है, जो उसकी फेस वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू है या नॉमिनल वैल्यू, तीनों का मतलब सेम होता है, या रजिस्टर्ड वैल्यू बोल सकते हो। 20 रुपीज़ में रजिस्टर्ड हुआ शेयर मार्केट में, 10% इसकी कॉस्ट इस वक्त ज़्यादा चल रही है, तो 20 का 10% निकालेंगे 2 रुपीज़ आ जाएगा, है ना। तो 10% ऑफ 20, तो 10 इंटू 20 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 रुपीज़ आ गया। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं MCQ इसलिए। तो ये मार्केट वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू होती है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू बोलो या नॉमिनल वैल्यू बोलो या रजिस्टर्ड वैल्यू, एक ही चीज़ है। तो फेस वैल्यू शेयर की थी 20 रुपीज़, 2 रुपये एक्स्ट्रा हमें जा रहे हैं जेब से, क्योंकि महंगा है बाजार में, 22 रुपये का शेयर है। तो मार्केट वैल्यू होगी 22 रुपये। अब नंबर ऑफ शेयर्स हम कितने खरीदने हैं? 50। कितने शेयर्स खरीदने हैं? 50। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 50। तो एक शेयर खरीदने के लिए हमें 22 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, तो 50 की कितनी होगी समझ गए आप शायद, है ना। दोनों का मल्टीपल कर दें, तो दोनों का मल्टीपल कर दो। 22 इंटू 50 कितना हो गया ये? 5 2 10, 5 2 10, 1100, जो कि ऑप्शन सेकंड में गिवन है। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ मैं। बी पार्ट दिखाते हैं क्या है बी पार्ट। बी पार्ट है आपका द मनी रिक्वायर्ड टू बाई 50 शेयर ₹20। ये ₹20 जो दे रखा था, यानी कि इसकी रजिस्टर वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू कुछ भी बोलो, वो दे रखी है। एट ₹10 डिस्काउंट, वहाँ 10% प्रीमियम था, यहाँ 10 रुपये डिस्काउंट पर, यानी कि छूट मिल रही है, सस्ता है बाजार से। 20 रुपये का था, 10 रुपये डिस्काउंट है, 20 में से 10 माइनस कर दो, 10 आया। तो मार्केट वैल्यू 10 हो गई। 50 शेयर खरीद रहे हैं, तो समझ में आ गया कितने रुपये की जरूरत होगी? 500। ओके करते हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, कर रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ NB यानी कि नॉमिनल वैल्यू दे रखी है 20 रुपीज़, डिस्काउंट दे रखा मैं, यहाँ परसेंटेज में नहीं है, शेयर डिस्काउंट दे रखा है, 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है एक शेयर पर। तो मार्केट वैल्यू होती है NB माइनस डिस्काउंट। तो अगर हम बाजार से शेयर खरीदेंगे तो हमें 10 रुपये का एक शेयर मिलेगा। नंबर ऑफ शेयर कितने? 50। तो कितने रुपए की रिक्वायरमेंट होगी? रिक्वायरमेंट मनी डायरेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि MCQ आपका 50 शेयर खरीदने, एक शेयर 10 रुपये का आ रहा है, तो बाजार में 50 शेयर की कॉस्ट होगी 500 रुपीज़। तो हमें जब 10 रुपीज़ वाला शेयर जो बाजार में है 50 शेयर खरीदे, तो कितने रुपए की रिक्वायरमेंट होगी? 500। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। ये ऑप्शन थर्ड में दे रखा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। करते हैं सी पार्ट, दिखाते हैं क्या है सी। द मनी रिक्वायर्ड टू बाई 50 शेयर ₹20, ये मार्केट वैल्यू है, सॉरी नॉमिनल वैल्यू है, कोटेड एट 20 रुपीज़। कोटेड का मतलब बाजार में जो मिल रहा है, ये मार्केट वैल्यू है। सीधा इन दोनों का मल्टीपल कर दो, 50 इंटू 22 आंसर आ जाएगा। कैसे होगा बता दो। तो सी में नंबर ऑफ शेयर्स 50 हैं, सीधा लिख दो। मार्केट वैल्यू यहाँ पे है, कोटेड है 22 रुपीज़। तो मनी रिक्वायरमेंट $50 शेयर खरीद रहे हैं, एक शेयर 22 रुपीज़ का है, तो दोनों का मल्टीपल कर दें। ये तो ऊपर आया था शायद 5 2 10, हाँ 1100 रुपीज़, जो हमें ऑप्शन 1 में गिवन है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए लेते हैं डी पार्ट। क्या है डी पार्ट दिखाते हैं आपको।
₹200 शेयर्स आर अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। द मार्केट प्राइस ऑफ 50 शेयर, 50 शेयर के मार्केट प्राइस क्या होगी, कैसे होगा बताते हैं। इसमें नॉमिनल वैल्यू कितनी रखी है, ₹200, यानी कि 200 रुपये का शेयर था, रजिस्टर्ड हुआ था मार्केट में, कंपनी ने 200 रुपये का अपना शेयर निकाला। क्लियर। अब इस पर डिस्काउंट चल रहा है 20%। डिस्काउंट इज इक्वल 20%, तो कितना डिस्काउंट हुआ, 20% ऑफ 200 का, 20 इंटू 200 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, तो ये डिस्काउंट आ गया 40 रुपीज़। जो 200 रुपये का शेयर था 40 रुपये डिस्काउंट में मिल रहा है, तो मार्केट वैल्यू क्या होगी इसकी, मार्केट वैल्यू को हम शॉर्ट में MB लिखते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ ई शेयर, यानी कि एक शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है या फेस वैल्यू बोलो, एक ही बात है वो, उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर दो, तो एक शेयर बाजार में हमें मिलेगा 160 रुपीज़ का। कितने शेयर खरीद रहा है वो, ₹200 शेयर अवेलेबल डिस्काउंट, मार्केट प्राइस ऑफ 50 शेयर्स की, 50 शेयर्स की बात करिए, तो 50 शेयर्स को कितने में खरीदेगा, समझ में आए, 50 इंटू 160, 20 तो ये हो गया, 16 5 से 80 होते हैं, तो 8000 रुपीज़ इसका आंसर हो गया, जो कि सेकंड ऑप्शन में गिवन है। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके। ई पार्ट 500 इस तरह से लगा, नंबर ऑफ शेयर है, ₹50, यानी कि इसकी नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, रजिस्टर वैल्यू, कुछ भी बोले एक ही बात होती है। फेस वैल्यू शेयर की 50 रुपीज़ है, ऐसे में 500 शेयर चाहिए। एट पार अर्न अ डिविडेंड ऑफ ₹1250 इन 1 ईयर, द रेट ऑफ डिविडेंड इज एट पार अर्न, यानी कि जो डिविडेंड मिल रहा है 50 एट पार का मतलब अगर बाजार से खरीदेंगे तो सेम रेट पर, दो शब्द आएंगे आपके, एक एट पार आएगा, एक एवब पार, एक बिलो पार। इसका मतलब क्या होता है, एट पार का मतलब मार्केट में सेम रेट पर जिस कंपनी का शेयर है जिस प्राइस पर लिस्ट हुआ था, यानी कि कंपनी जितने रुपए पर निकाला सेम उसी रुपए पर बाजार में मिल जाए तो कहलाता है एट पार, ना प्रॉफिट ना लॉस। इसके ऊपर हो तो प्रीमियम कहलाता है, या एवब पार, बिलो पार, यानी कि डिस्काउंट में कम में मिल रहा है तो डिस्काउंट मिल रहा है, ये इसका मतलब होता है। तो यानी कि बाजार से अगर हम 500 शेयर खरीदेंगे तो क्या कॉस्ट होगी, 500 इंटू 50, कितने का होगा, 2500 रुपये हो गए, है ना। अब ये कह रहा है डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट का, जितने रुपए का आपने शेयर खरीदा है, रुपये से मतलब नहीं है, आपने मान लो कंपनी का 1 करोड़ रुपये लगा हुआ है, आपका 10 रुपये लगा हुआ है, तो आपको जितना परसेंटेज है, तो कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होगा उसी परसेंटेज में आपको प्रॉफिट देती है, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो रेट ऑफ डिविडेंड निकालनी है, तो होगा क्या, पहले हम देखें जिसने भी शेयर खरीदा उसके पैसे, इसमें इन्वेस्ट कितना है, सम इन्वेस्ट क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू की शेयर, तो इन दोनों का मल्टीपल कर दें, उसका तो सम इन्वेस्ट आ गया, ठीक है, और उस पर 1250 रुपये इसको डिविडेंड मिल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी बताते हैं, कैसे करते हैं आगे। तो सम इन्वेस्ट निकाल लो पहले, कितना इन्वेस्ट हुआ किसी का, कितने शेयर खरीदे उसने, 500 शेयर, मार्केट वैल्यू जो दे रखी है एट पार का तो सेम रेट में मिला 50 रुपीज़ में, तो कितना हो गया 25,000 रुपीज़, 25,000 रुपीज़ हो गया। अब इस पर डिविडेंड कितना मिल रहा है वो लिख लो, डिविडेंड है 1250 रुपीज़। तो सीधा अगर यूनिटरी मेथड से लगाओगे तो क्या है, 25,000 पर एक साल पर मिल रहे हैं हमें 1250 रुपये, तो एक पर कितना मिलेगा, और रेट का मतलब 100 पर कितना मिलेगा। तो लेकिन सीधा एक फॉर्मूला होता है वो लिख लो, रेट ऑफ डिविडेंड, वो होता है डिविडेंड, जो हमें डिविडेंड मिला है वो इनटू 100 अपॉन सम इन्वेस्ट। तो डिविडेंड कितना मिला हमें, 1250 रुपीज़ इंटू 100 ऑफ सम इन्वेस्ट कितना है वो निकाला था हमने 25,000, 1 2 3 1 2 3 और 25 बन जा 25,125, 5%। तो रेट ऑफ डिविडेंड हो गई 5%, ये इसका आंसर हो गया, जो कि हमें फोर्थ ऑप्शन में गिवन है। तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाई 400, यानी कि नंबर ऑफ शेयर है, 400 शेयर खरीदने हैं, ₹12.50, यानी कि मार्केट वैल्यू नहीं है, ये क्या है, नॉमिनल वैल्यू, एट अ प्रीमियम ₹1।
1 रुपये प्रीमियम पर मिल रहा है। तो मार्केट वैल्यू क्या होगी, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो 13.50 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिख लो नंबर ऑफ शेयर्स, जो हम वॉट कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 400 है, नॉमिनल वैल्यू NB से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दे रखी है हमें 12.50, प्रीमियम कितना दे रखा है, प्रीमियम ₹1। तो मार्केट वैल्यू क्या होगी, सिर्फ एक शेयर की बात चली है, तो मार्केट वैल्यू NB प्लस प्रीमियम, तो ये हो गया 13.50। हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड, तो रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, एक शेयर खरीदेंगे तो 13.50 रुपये चाहिए, खरीद कितने हैं 400, तो 400 इंटू 13.50 डेसिमल से हो जाएगा, 4 से मल्टीपल कर दें, दो प्लेस 0 है तो डेसिमल हट गया, 4 का मल्टीपल कर दे रहा हूँ मैं, 400, 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14, कैरी 1, 4 1 जा 4 1, तो ये आ गया 5400। तो हमें इतने रुपये यानी कि 5400 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट होगी 400 शेयर खरीदने के लिए, जिसकी NB नॉमिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू है 12.50, जो कि हमें 1 रुपये प्रीमियम पर मिल रहा है। ओके क्लियर, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाई 250 रुपी 15 शेयर एट ए डिस्काउंट ऑफ 1.50, उसमें प्रीमियम था या डिस्काउंट है, नंबर ऑफ शेयर 250 है, फेस वैल्यू 15 रुपीज़ है और डिस्काउंट 1.5, कैसे होगा बताते हैं हम। ये आपको टॉपिक अच्छे से करना है, बैंकिंग और ये एक एक दो क्वेश्चन मिलते हैं, दोनों बहुत ईजी है ना। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर हमें कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में 250, तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स 250 ₹50, तो यानी कि नॉमिनल वैल्यू क्या दे रखी है 50 बोला मैंने, और डिस्काउंट दे रखा हमें 1.50 यानी कि 1.50 का। तो मार्केट वैल्यू यानी कि MB निकाल लो, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर क्या करें, नॉमिनल वैल्यू में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना आ गई 13.50 रुपीज़ आ गई। एक शेयर को खरीदेंगे तो हमें 13.50 रुपीज़ देने हैं, खरीद कितने हैं 250, तो समझ में आ गया, दोनों का मल्टीपल कर दें। ये तो पूछा था रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड, तो रिक्वायरमेंट ऑफ मनी लिखना चाहो तो पूरी लैंग्वेज लिखना, टू परचेज या टू बॉट कुछ भी लिख सकते हो, टू बॉट 250 शेयर्स, क्या होगी 250 का मल्टीपल कर दें 13.50 में, कितना आया ये मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ अभी आपको, और ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया 3375 रुपीज। ओके क्लियर, एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है फाइंड द एनुअल इनकम ड्राइव फ्रॉम 125 रुपी 120 शेयर पेइंग 5% डिविडेंड। मतलब क्या है, किसी के पास 125 शेयर हैं 125, जिसकी नॉमिनल वैल्यू दे रखी है 120 रुपीज़ और 5% डिविडेंड है। देखो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड हमें हमेशा मिलता है फेस वैल्यू पर यानी कि नॉमिनल पर। आपने बाजार से भले कितने रुपए में खरीदा उससे कोई मतलब नहीं है, आपके पास कितने शेयर है इस क्वेश्चन में 125, इसकी फेस वैल्यू इधर की, तो आपका पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ, इन दोनों का मल्टीपल कर दें और इसका 5% निकाल लेंगे, वो आपकी एनुअल इनकम होगी। ये तो सिंपल सवाल है। हो सकता था ये सवाल ऐसे होता और फिर लिखा होता कि आ मैन परचेज 125 शेयर फ्रॉम मार्केट, उसमें कुछ प्रीमियम दे रखा हो, परसेंटेज में 2 रुपीज़ या 5 रुपीज़ प्रीमियम दे रखा हो, फिर उसकी एनुअल इनकम बताओ। तो एनुअल इनकम के लिए हमें प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है, फेस वैल्यू से मतलब है, क्योंकि कंपनी जो डिविडेंड देती है अपने शेयर को इसने जिस कॉस्ट पर लॉन्च करा है मार्केट में उस पर देती है। जैसे अगर शेयर का मार्केट का प्राइस से मतलब नहीं है, इसका ये नॉमिनल वैल्यू 120% है तो 5% इसी पर मिलेगा। अगर किसी आदमी पर एक ही शेयर है तो 120 का 5% निकाल लो, 6 रुपये आ गया शायद, तो 6 रुपये साल के साल उसको मिलेगी। क्लियर, तो करते हैं इसको 4 को।
तो लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उसके पास, देखें नंबर ऑफ शेयर्स 125 और नॉमिनल वैल्यू एन भी दे रखी है इसकी 120, ये एक ही शेयर की होती है ना, पेइंग 5%। तो उसका सम इन्वेस्ट कितना हुआ, सम इन्वेस्ट नंबर ऑफ शेयर इनटू एन बी, एक शेयर कितनी कॉस्ट है वो लगा दो और कितने शेयर है उनका मल्टीपल करो, इतने रुपए तो के जेब से, तो 2 1 0 तो ये आ गया, 12 का मल्टीपल कर दे रहे हैं, 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 2 या 24 और 6, 24 और 6 हो गया 30 का 0, फिर अगेन कैरी आ गया 3, 12 1 जा 12 और 3 15, तो यानी कि उसने 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करा। कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है, डिविडेंड है 5% डिविडेंड है, तो एनुअल इनकम क्या होगी इसका 5% निकाल लो, तो एनुअल इनकम इक्वल होगी 5% ऑफ 15,000, तो कितना आगे देखते हैं, 5 इंटू 15,000 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 75 सही करा, हाँ, तो 750 रुपीज़ उसकी एनुअल इनकम हुई। ओके, तो आज के वीडियो में ये 4 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है ये चारों के चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को किसी और मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।